अस्सलाम वालेकुम। 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, आप 6 महीने पहले कह लें, ये इरादा किया गया कि अब अफगानियों को पाकिस्तान में नहीं रहने देना। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इकट्ठे हुए। उन्होंने बड़ी तंजीम के साथ बीएलए को फ्रंट पे लेके आए, उनको बाकायदा आप कह लें ऑर्गेनाइज किया। इधर टीटीपी, बीएलए, दीगर जो भी पाकिस्तान दुश्मन थे उन सबको इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको फंडिंग फ्राहम की। इंडिया, अफगानिस्तान और दीगर काफ़ी सारे जो है जो एंटी पाकिस्तान है वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने थ्रॉटल अटैक किया बीएलए की, यानी कि पुष्ट बनाई करके कि हम ट्रेन अगवा करेंगे और जैसे ही ये ट्रेन अगवा होगी तो फिर उसके बाद हम एक मैजिकल जो सा ना मीडिया पे प्रोपेगेंडा करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से हमें बड़ी इंसर्जेंसी नज़र आएगी, पीटीआई उसको लीड करेगी और पूरी दुनिया में मुजाहरे किए जाएंगे और फिर हम बताएंगे कि ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और उनकी तादाद बताई जाएगी। जैसे बिल्कुल इमरान खान के जलसे में जो धरने में जो 2014 में होता था, 300, 400, 500, 200, 50, 40 बंदे होते थे और सबको हुक्म होता था कि खबरदार तुमने कैमरा नीचे की तरफ किया, तुमने खान साहब को दिखाना है और तमाम टीवी चैनल्स लाइव रहेंगे और सब कुछ होगा और खान साहब ऊपर से हाथ हिलाते रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे। बस तुमने ऐसा ही मंजर पेश करना है कि ये जो ट्रेन अगवा हुई है, ट्रेन अगवा के बाद जो है ना पूरा एक खिता जो है ना मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल जो है ना अगेंस्ट हो गया। ये एक कोई ऐसी ही इन्होंने तरतीब बनाई हुई थी। बहरहाल जो हमारे पास इतलात हैं वो यही हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने और हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि इस ट्रेन के अंदर 300, 250, 400 जितने भी बंदे हैं, अगर सबकी भी कुर्बानी हो जाए तो सब अल्लाह की राह में जो है ना हमें कबूल है और हम मज़ीद जो है ना अपनी फोर्सेस को इनसे ज़्यादा भी जो है ना कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये था वो टर्निंग पॉइंट जहां से ये सारा मामला जो है ना पलट गया। करना ही क्या था, 4-6 बंदे वहां पे रोक लिए गए, उन्होंने बाकियों को यरगमाल बना के जो मूव कर गए, कुछ पकड़े गए। जो इतला आता है हमारे पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है ये, लेकिन ये सुनी सुनाई आ रही है कि कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं जिनसे इंटरोगेशन हो रही है ज़बरदस्त किस्म की और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और बहुत सारों को मार दिया गया। कुछ ऐसी सारी सूरत हाल आ रही है, कुछ भागने में कामयाब हो गए या वो छुप गए हुए हैं, उनका पीछा हो रहा है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी की स्ट्रैटेजी थी और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी। थोड़ी सी कमी जो थी वो हमें मीडिया की साइड से नजर आई कि मीडिया को इंगेज करना चाहिए था। और मीडिया की स्ट्रैटेजी अगर आपको नहीं समझ में आती तो दुनिया का मीडिया देखें, अलर्ट रहता है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार होती है कि अगर ऐसा वाक़या होगा तो हम क्या क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें और ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, इसी दौरान में क्या हुआ कि पूरी दुनिया के जितने जो हाहाकार हम जिन्होंने मचानी थी वो बिल्कुल जो है ना घुटनों के ऊपर आ गए। पीटीआई को भी पता लग गया कि नहीं यार ये अब गेम नहीं चलेगी। बाद में क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे इंटरनली फैसले हो जाते हैं और सब इस बात पे कहते हैं कि यार ठीक है, अख्तलाफ अपनी जगह पे रखो, लेकिन घर को आग लगाई है, घर पे हमला हुआ है, अब हमने जो इंसान नहीं छोड़ना, अब हमने इनका सफाया करना है। और एक बात, जहां से अगवानियों का फैसला हुआ था और उसके बाद ये इतनी बड़ी पैमाने पर जो इंसान है ये शिदत पसंदी हमारे सामने आई है, तो अब हम जो है ना अगवानियों को तो नहीं रहने देंगे। हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली, हमने अपनी कुर्बानी देकर रख ली और वो ऐसे लोग हैं जैसे पाकिस्तानी हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि इंग्लैंड में जाते हैं, इंग्लैंड के हो जाते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत अपनी जगह पे है। अमेरिका में जाते हैं, उनके बच्चे वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसमें जम हो जाते हैं। अच्छा, वो लोग सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट में जाकर रहना चाहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वो उनके हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का कानून इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं उनको वहीं पे ही। वो देखने में भी अरबी लगते हैं, उनका रहन सहन, लेकिन वहाँ का कानून नहीं इजाज़त देता। वो चाहते हैं कि हम कन्वर्ट हो जाए। और अगर मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर इसकी इजाज़त मिले तो मदीने में एक मदीना के शहरियों से बड़ा जो है ना पाकिस्तानियों का लश्कर वहाँ पे आबाद हो जाए, इतनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ के कवानीन है, लेकिन जहाँ के जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। हमें यह खसूसियत जो है ना बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है, लेकिन क्या कवानियों में ऐसी है। इंग्लैंड ल्यूटन में जो है ना मैंने देखी है, उनकी
चौथी नस्ल है, लेकिन वो, और कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए, लेकिन वो कभी इंग्लैंड के नहीं बने। उनके अंदर ये मादा ही नहीं है। वो बिल्कुल जो है ना इस चीज़ से दूर दूर है। उनके अंदर जो है ना अजीब किस्म की पाई जाती है बू कह लो, ना खुशबू ना बदबू, बू कह लो। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए उनकी नफरत जो सी है ना, वो पाकिस्तान बनने से पहले की मौजूद है। वो इस खत्ते को बुरा समझते रहे हैं, और इस खत्ते के ऊपर जो है ना डाके मारना, चोरियां करना, उसको नुकसान पहुंचाना अपना हक समझते रहे। ये उनके ब्लड में है। और जब भी उनको तकलीफ हो तो वो ये कहते हैं यहाँ पे जाके छुप जाओ। और ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है, सारी हिस्ट्री इनकी इस तरीके से, यहाँ पे लूट मार करना, ये सब कुछ करना। मैं चंद एक जो है ना उस पर इख्तलाफ रखता हूँ, जैसे महमूद गजनवी के मामले पे इख्तलाफ रखता हूँ कि वो एक डिफरेंट मामला है। उसको भी जो है ना डकुओं में, चोरों में गिन दिया जाता है, और मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है या जिसको मैंने समझा, या जो चार हिस्ट्री पढ़ने वालों के दरमियान बैठ के जो बात मैंने स्टडी की है, वो मुख्तलिफ है। हालांकि मिर्ज़ा साहब भी और ख्वाजा आसिफ भी और दीगर बहुत सारे लोगों के मैंने ज़ुबान से सुना, लेकिन मेरी मालूमात बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके ऊपर किसी और वक्त में बात कर लेंगे। बहरहाल हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं, इंटेलिजेंस के जितने इदारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया पर जो है ना ये अपील की जाए हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आर्मी है और वो पाकिस्तान की अवाम है, वो इसमें मुआवन किरदार अदा करे। जिसके पास जो मालूमात हैं, वो मालूमात जो है ना कोई एक ऐसा सेल बनाया जाए कि जिसमें वो मालूमात फराहम की जाए। पाकिस्तान की अवाम से बड़ी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कोई नहीं, और उसके ऊपर जो है ना मजबूत एक कार्रवाई की जाए, सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये किस किस तरीके से कैंसर जो है ना पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर घुसा हुआ है। मैंने डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, मैंने पिछले दिनों में कई प्रोग्राम्स किए कि एक लानत के तरीके से ये घुसे हुए हैं। ये बिल्कुल यहूद नसाद जिस तरीके से जो है ना जो वर्क करते हैं ना, पाकिस्तान की हर मुआशी मार्केट के अंदर ये घुसे हुए हैं कैंसर के तरीके से। सबसे बड़ा इनका हथियार सूद का, और ये बाकायदा लोगों को ट्रैप करते हैं, उसको सूद पे रकम देते हैं, और फिर उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना डिस्टर्ब करते हैं, और फिर उनके कारोबार पे जो है ना कब्जे करते हैं, और कत्ल करना और कत्ल की धमकियां देना और लोगों के जहनों को मफलूज करना, ये इनका आम कारोबार है। और उसको ये सवाब समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारे आखिरत में दर्जात बुलंद होंगे। ये इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, और ये किसी से नहीं, ये इंडियन से नहीं करते, इंडियन से मोहब्बत रखते हैं। ये और दीगर जो नेशंस हैं, ये कुछ थोड़ी सी नफरत जो उनसे ना इनकी पाकिस्तानियों के मुकाबले में बांग्लादेशियों से कम है, लेकिन उनसे भी नफरत रखते हैं, बांग्लादेशियों से भी नफरत रखते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारी जगहों पे जो है ना ये हमेशा उनकी इज्जत करते हैं। हमें जो नजर आता है कि जो इनको जूते की नोक पे रखते हैं, जो इनकी इज्जत नहीं करते। जो इनकी इज्जत करता है, ये उनकी बिल्कुल जो इंसान आप समझ लें कि जूते की नोक पर रखते हैं। पूरे यूरोप में इनकी इज्जत की जाती है ना। आप देखें पूरा यूरोप इस वक्त में इंटरनली एक डिबेट है कि यार ये जो अगवानी है ना, ये किसी के नहीं है। ये बिल्कुल जो इंसान एक अलहदा मौजू है, इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे। बहरहाल एक्सीलेंट है, इस पे काम करें बहुत तरीके से। जिस तरीके से ये कल सिक्योरिटी का इजलास हुआ है, इसमें बिल्कुल जो है ना एक ऐसा बनाया जाए कि कोई भी अपनी राय दे सकता है, कोई मालूमात शेयर कर सकता है, कोई ऐसा पोर्टल बनाए कि जिसके अंदर बाकायदा एक टीम बैठी हुई हो, लेकिन दिमाग वाली टीम बैठी हुई हो, ठीक है, जो इन चीज़ों को समझती हो, लोगों से अपनी राय ले कि किस किस तरीके से, क्योंकि डायनामिक्स कराची के ओर हैं, कोयटा के ओर हैं, पेशावर के ओर हैं, इस्लामाबाद के ओर हैं, रावलपिंडी के ओर हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटी हैं, लेकिन दोनों के डायनामिक्स ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, ठीक है। इसी तरीके से गुजर खान के ओर हैं, गुजरात के ओर हैं, सिब्बी के ओर है, और हर सखर के ओर है। बिल्कुल जो है ना पेशावर के, और आप कह लें कि दीगर इलाकों के जो है ना, पेशावर के कह लें और मानसेरा के कह लें, बिल्कुल जुदा जुदा है। तो सब जो है ना कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन कि हमने इस कैंसर से कैसे जान छुड़ानी है। ये कैंसर है, इसके लिए ऑपरेशन चाहिए होगा, ये दवाइयों से बाज नहीं आने वाला, ये समझेगा ही नहीं। इसको आप जितना समझाएंगे ये कहेंगे, ये उतना ही बेवकूफ समझता है दूसरे को ना, इसलिए कि कैंसर है,
کھانا ہے اس نے، اس کے لیے ثواب کا کام ہے، اس حق سمجھتا ہے کہ ہم نے مارنا، ان کو کوٹنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو تباہ کر دینا، ہم ان کے لیے کینسر ہیں۔ اور یہ مطلب اس ٹائپ کا رکھتے ہیں کہ بس اس کو تباہ کرو، یہ ہماری خوراک ہے۔ کینسر نہیں کہنا، یہ کہیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اور پاکستان یہ ہماری خوراک ہے، ان کو کھا جاؤ۔ تو یہ چیز جو ان سے ہے نا، ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی۔ 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ تیسری نسل ہے ان کی، لیکن بالکل نفرت پائی جاتی ہے، منہ پہ کہتے ہیں، جہاں پہ زور ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہو سکتی ہے کرتے ہیں، ٹکا کے کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی قربانی اس میں سیکیورٹی کے اداروں کو دینی ہوگی، پولیس والوں کو دینی ہوگی۔ جہاں جہاں مالی انٹرسٹ آئے گا نا، وہاں پہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسی جڑیں ڈالی ہوئی ہوں گی کہ لوگ کہیں گے کہ کچھ بھی کر لو اس کو نہیں، کیونکہ اس سے میرا مفاد جڑا ہوا ہے، میرے بچوں کی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ یہی ہے سارا نظام، اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر پاکستان کی عوام نے دنیا کے اندر اپنا مقام بنانا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نا ایک جا ہونا ہوگا، تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ، شیئر کریں، لائک کریں، بہت ضروری ہے۔